पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्मनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया और अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है जिसमें 11 मार्च को पब्लिक नोटिस जारी किया जाएगा उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी जमा करवाने का और 6 अप्रैल को हतमी लिस्ट इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान की जो है वो शाया की जाएगी और 30 अप्रैल पोलिंग डे होगा। एक तरफ इंतखाबात की तारीख आ चुकी है, एक तरफ इंतखाबात का शेड्यूल आ चुका है, लेकिन दूसरी जानिब 22 करोड़ अवाम के लीडर को लाहौर शहर के अंदर इंतखाबी रैली लीड करने की इजाजत नहीं दी जा रही। दफा 144 नाफिज कर दी गई है। क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जो अदम इस्तेहकाम है, क्या वो इससे कम होगा या बढ़ेगा? ये फाशिस्ट हुकूमत, ये इंपोर्टेड हुकूमत ये चाहती है इस मुल्क के अंदर खून रेजी करवाई जाए। इससे पहले 25 मई को इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल कायम की थी और इनकी कोशिश थी कि किसी तरीके से खून रेजी हो जाए। फिर 26 नवंबर को रावलपिंडी में भी इनकी यही कोशिश थी कि खून रेजी करवाई जाए। आज फिर जो इन्होंने पुलिस के जरिए गुल्लू करेसी कराई है, जो पुलिस जिसका काम अवाम की जान माल का तहफ्फुज करना है, उसके जरिए इन्होंने रियासी जबर करवाया है, जुल्म करवाया है। पुलिस का क्या काम है कि वो लोगों की जाती अमलाक को नुकसान पहुंचाए। डंडों से लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, आंसू गैस के शेल चलाए गए हैं, लोगों को जख्मी किया गया है, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है जो अपना आईनी जमहूरी राइट इस्तेमाल करने आए थे। और तमाम रास्ते, ज़मान पार्क को आने वाले तमाम रास्ते, लाहौर की मेन सड़कें, शाहराए कंटेनर्स लगाकर जो है वो बंद कर दी गई हैं। मैं इस निगरानी वाली निगरान हुकूमत को ये कहना चाहता हूं कि लाहौर के रास्तों को फौरी तौर के ऊपर खोल दो। इंतखाबी शेड्यूल भी आ चुका है और आप दफा 144 के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं और जो आईन इजाजत देता है आपको हर सियासी जमात को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के हवाले से, उसके ऊपर आप उसकी हुक्मदुली कर रहे हो। और ये बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है रोजे रोशन की तरह कि अब इमरान खान का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ हैं। यही वजह है कि इनकी कांपे टांग रही हैं। जो जामपुर का नतीजा आया इंतखाबात का, उसके जरिए तमाम लोगों की आंखों के आगे जो धूल थी वो भी झट चुकी है। सबको पता है कि इस महंगाई ने, इस बदतरीन जुल्म और बर्बरियत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाली हुकूमत ने अवाम के 11 माह के अंदर अवाम का भुरकस निकाल दिया, मुल्क को तबाही के दहाने के ऊपर ले आए। और हम बार बार अपने लोगों को हमने ये तलकीन की है कि आप लोगों ने पुरअमन रहना है। हमने किसी किस्म की इनकी साजिश का शिकार नहीं होना। जो ये चाहते हैं कि तसादुम हो, तसादुम के जरिए ये लाशें गिराना चाहते हैं, जिसके जरिए ये इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहते हैं। ये इनकी लंदन प्लान, जो नवाज शरीफ को जो शोर्टियां दी गई हैं, लंदन प्लान जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश के ऊपर शोर्टियां दी गई हैं, उसको हमने कामयाब नहीं होने देना। और मैं एक बार फिर इनको कहना चाहता हूं कि आपके जो मजमूम मकासद हैं उनके अंदर हम आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और आज खवातीन का आलमी दिन है। उस आलमी दिन के मौका के ऊपर खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है कि जो इंसानी हकूक की धज्जियां पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने इस कातिल वजीर दाखिला राना सना ने उड़ाई हैं, वो किसी से ढकी छुपी छुपने वाली नहीं है।
इंशाल्लाह इनका रास्ता जो है वो भरपूर तरीके से इनका रास्ता जो है वो हम रोकेंगे और किसी सूरत भी जो है वो हम इसको आगे जो है वो नहीं बढ़ने देंगे। और लोगों को यही कॉल है कि वो यहाँ पर लोग जो पहुंच रहे हैं वो पहुंचे और हम हर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का हम मिलके भरपूर तरीके से जो है वो मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। आजो 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 मैं कर ली आजो आजे शेख साहब मैं सारे साबिक तालिब इल्म रहनुमान की कर दो यार गोल्डन साहब ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਗੋਲਡਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਬਸ ਯਾਰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुप यार गोल्डन साहब शेख साहब ने कहा यार मैं फिर आ जाऊंगा। करो शुरू देखें, इमरान खान साहब अहम मुशावरत कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान आ गया है और ये दोहरा मजाक है। एक तरफ पुरानी टीयर गैस इस्तेमाल की जा रही है, केमिकल का डर्टी वाटर जो गंदा पानी है वो इस्तेमाल किया जा रहा है केमिकल में, और आज इलेक्शन का शेड्यूल भी दिया गया है। और तमाम हालात लाहौर में इसलिए खराब किए जा रहे हैं कि इमरान खान की इलेक्शन मुहिम सही तौर पर शुरू ना हो, क्योंकि कल इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद भी जाना है। इस वक्त अहम मीटिंग जारी है। भरपूर तरीके से ये जो साजिश की गई है, ये चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने अवाम की ताकत का रास्ता रोकने की नाकाम कोशिश की है और टीयर गैस यूज की है, गाड़ियां तोड़ी हैं और केमिकल वाला पानी इस्तेमाल किया है। ये जमहूरियत दुश्मन लोग हैं और मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आखिरी बात कहने से पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूं कि जनाब, ये आपके हुक्म पर सदर ने डेट दी है और ये शेड्यूल भी इलेक्शन का आ गया है और ये आज पहले दिन रैली थी। पहले दिन जो था उसको ताकत से रोका गया है। ये दहशतगर्द है, सियासी कब्जा ग्रुप है, उन्होंने ताकत से रोकने की कोशिश की है। और खान साहब इस वक्त अपनी लॉयर टीम से मीटिंग कर रहे हैं और इलेक्शन शेड्यूल पंजाब का आ गया और दूसरी तरफ इनका सलूक जो है इंतहाई गंदा और परागंदा है। अवाम इनको मुस्तरद करेंगे। तमाम लॉयर कम्युनिटी को निकलना चाहिए, तमाम जमहूरियत पसंदों को निकलना चाहिए और इन दहशतगर्द, सियासी दहशतगर्दों का इस इलेक्शन में किला कमा करना चाहिए और 5 बजे तक इमरान खान इस मुशावरत का फैसला जो है वो सुना देंगे।